ओम जय श्री हरि। भगवान श्री हरि की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं साल की पहली एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। नया साल प्रारंभ हो चुका है और इस साल के व्रत त्योहार प्रारंभ हो चुके हैं। साल का जो शुरुआत है वो भगवान विष्णु के भक्ति के साथ करें तो अति उत्तम होगा। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी अर्थात सफलता की एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान की इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। एकादशी सफला एकादशी जो है, इस दिन प्रातः काल उठें, स्नान आदि करके पूजा, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल, नारियल विष्णु भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं। पूजा करने के पश्चात ये सभी अर्पित करें। सफला एकादशी की कथा सुने, पढ़ें, भोग अर्पित करें, आरती करें, वंदना करें, प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगें। इस अवसर पर कुछ लोग सत्यनारायण की भगवान कथा को भी कराते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्भक गलत कार्य करने लगा था। वह सदैव ही पाप कर्म करता था, जिससे राज्य की जनता दुखी थी। लुम्भक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में रहने के अतिरिक्त लुम्भक के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई उसे अपने नगर में प्रवेश नहीं दे रहा था। अब लुम्भक जंगल में रह कर के फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात में अत्यंत ठंडक के कारण लुम्भक सो न सका। रात भर जाकर अपने पापों का पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक दाना भी नहीं लिया। इस तरह जाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्भक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था, वो बुरे कार्यों पर दुखी था। व्रत का परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री हरि की कृपा से लुम्भक के पिता और राजा महिष्मान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुनः अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्भक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए। लुम्भक ने जीवन भर विष्णु भगवान की पूजा की और अपने राज्य की जनता का भी ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्भक को फिर से अपना राजघराना सम्मान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जो भी सच्चे मन से ये व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी करने से अवश्य ही सफलता मिलती है, इसलिए इस कथा का नाम है, इस व्रत का नाम है सफला एकादशी। आप सभी भी सफलता प्राप्त करें। भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे।